यस, तो हमने बात की थी कि फैन रिपेयर आप करवा रहे हैं किसी टेक्नीशियन के द्वारा, राइट? तो वहां पर आप ज्यादा बेटर कौन सा रहेगा? मैंने कहा कि दोनों ही सही हो रहे हैं भाई यहाँ पे तो। अगर आप बोलते हैं कि एक तो मैंने करवाया, आपसे पहले बोला कि मैं फैन रिपेयर करवाता हूँ, आपने कहा आई गेट द फैन रिपेयर्ड। मैंने कहा मैं फैन रिपेयर करवाता हूँ टेक्नीशियन के द्वारा, आपने कहा आई गेट द फैन रिपेयर्ड बाई टेक्नीशियन। करेक्ट। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई आपका मन कर रहा है कि मैं टेक्नीशियन से फैन रिपेयर करवाता हूँ, ये भी ऐसे हिंदी में बोल दूं, बात तो एक ही है। मैं ये कह रहा हूं कि मैं टेक्नीशियन के द्वारा फैन रिपेयर करवाता हूं, एक तरीका ये हो गया हिंदी में कहने का। दूसरा ये भी तो कह सकता हूं, मैं टेक्नीशियन से फैन रिपेयर करवाता हूं। कह नहीं सकता हूं क्या? कह सकता हूं ना? तो जितने लोगों को ये डाउट आ रहा था ना कि मेक नहीं लगा सकते क्या यहाँ पे, भाई हिंदी में भी दो तरह से बोल रहे हो आप, इंग्लिश में भी तो बोल सकते हो। आई मेक टेक्नीशियन रिपेयर माई फैन, ये लगा सकता हूँ। अच्छा अब रुकिएगा, रुकिए रुकिए, एक चीज और बची है हमारे पास। बहुत कंफ्यूजन हो रहा था आप लोगों को। क्या यहाँ पे लेट नहीं लगाया जा सकता? मैं अब इसको थोड़ा हिंदी में ऐसे बोलूँ, मैं टेक्नीशियन को अपना फैन फैन रिपेयर करने देता हूँ। मैं टेक्नीशियन को फैन रिपेयर करने देता हूँ। आई लेट टेक्नीशियन रिपेयर द फैन। सिंपल। सुनिए, ध्यान से सुनिए और समझिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सारे के सारे हमारे जो कॉन्टेक्स्ट हैं, तो हर कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग आ सकता है और सारे करेक्ट है हमारे। पहले मैंने बोला मैं अपना फैन रिपेयर करवाता हूं, आई गेट माई फैन रिपेयर्ड। मैंने बोला मैं अपना फैन रिपेयर करवाता हूं टेक्नीशियन के द्वारा, आई गेट माई फैन रिपेयर्ड बाय टेक्नीशियन। मैंने बोला फिर कि मैं टेक्नीशियन से रिपेयर करवाता हूं अपना फैन, तो आई मेक टेक्नीशियन रिपेयर माई फैन। करेक्ट। मैंने बोला मैं टेक्नीशियन को फैन रिपेयर करने देता हूं, आई गेट टेक्नीशियन रिपेयर माई फैन या द फैन, है ना? आई गेट टेक्नीशियन रिपेयर माई फैन। आई लेट, सॉरी गेट नहीं, आई लेट टेक्नीशियन रिपेयर माई फैन। तो तीनों कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। अब मैं एक सेंटेंस बोलने वाला हूं, आप इसको तीनों रूप में बोल सकते हैं। जैसे मैंने बोला, मैं अपना होमवर्क करवाता हूं अपनी बहन से। मैं अपना होमवर्क करवाता हूँ अपनी बहन के द्वारा, पहला ये हो जाएगा, गेट गेट में करेंगे। दूसरा, मैं अपनी बहन से अपना होमवर्क करवाता हूँ। तीसरा, मैं अपनी बहन को अपना होमवर्क करने देता हूँ। तीनों की इंग्लिश लिख के बताइए, तीनों की इंग्लिश। अगर ये वाला लास्ट कर लिया आपने तो हमारा पूरा जो कंक्लूजन है क्लास का वो हो जाएगा। तीनों की इंग्लिश कीजिए एक साथ में। पहला, मैं अपना होमवर्क अपनी बहन के द्वारा करवाता हूँ। दूसरा, मैं अपना होमवर्क अपनी बहन से करवाता हूँ। तीसरा, मैं अपनी बहन को अपना होमवर्क करने देता हूँ। अपना होमवर्क की माई होमवर्क आ जाएगा। मिनी माई माउथ वाटर्स होगा यहाँ पे, वाटर नहीं होगा। ये वाला करो तीनों। तीनों लिखकर भेजिए, आप लोग एक एक भेज रहे हो। आई गेट माई होमवर्क डन बाय माई सिस्टर कीजिए, मेरी सिस्टर। आई गेट माई होमवर्क डन बाय माई सिस्टर। आई मेक माई सिस्टर डू माई होमवर्क। ठीक है, अलग अलग आ रहा है आपका, वैसे ठीक आ रहा है लेकिन फिर भी, लेकिन एक साथ भेजेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आई गेट माई होमवर्क डन बाय माई सिस्टर, ये भेजा इन्होंने, दीपा जी ने। ठीक है, तीनों भेजना है आपको। यस, सावित्री जी का आया है तीनों बन के। आई गेट माई होमवर्क डन बाय माई सिस्टर, आई मेक माई सिस्टर डू माई होमवर्क, आई लेट माई सिस्टर डू माई होमवर्क। ठीक है। आई गेट माई होमवर्क डन बाय माई सिस्टर, आई मेक माई सिस्टर डू माई होमवर्क, आई लेट माई सिस्टर डू माई होमवर्क। तीनों करेक्ट हैं आपके। अब ये कोई नहीं कहेगा कि सर क्या ये नहीं लगा सकते, क्या वो नहीं लगा सकते? भैया सो तीनों लगा सकते हैं, बस कॉन्टेक्स्ट अलग है। हाँ बताइए। सर, सो किस में लगता है? सो, क्या बोला आपने? सो मतलब? ऐसो। सो मतलब इसलिए। सर ऐसे नहीं आ सकता। आई गेट माई होमवर्क डन। नहीं सर। आई गेट माई होमवर्क डन सही तो है। क्या पूछ रहे हो, समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन। ठीक है, तो नहीं ये सर, हो तीनों हो गया। गए। नो प्रॉब्लम। ये तीनों समझ में आ गए। अब एक और रह गया, अब मैं बोलूं फोर्स की बात करता हूं। मैं अपने सिस्टर से जबरदस्ती अपना होमवर्क करवाता हूं, जबरदस्ती। थोड़ा एक्सटेंट बढ़ा दिया हमने, मतलब मात्रा बढ़ा दी। करेगी कैसे? नहीं करना पड़ेगा।
मैं अपने सिस्टर से जबरदस्ती होमवर्क करवाता हूँ। अपना नोट्स देखिए और करिए। नोट्स में अपने लिखा है ऊपर, करने लगे गलत। प्रियांशी जी, नोट्स में नहीं लिखा था आपने फोर्स्ड माई सिस्टर, आपने टू नहीं लगाया यहाँ पे। फोर्स वाले में टू लगता है, ये बात याद रखेंगे। आई फोर्स माई सिस्टर टू डू माई होमवर्क, नोट्स लिखे होंगे उन्होंने सही किया, जिन लोगों ने नोट्स बनाए हैं उनका सही आ रहा हो है आंसर। आई फोर्स माई सिस्टर टू डू माई होमवर्क। आई फोर्स माई सिस्टर टू डू, डन नहीं होगा यहाँ पे। डन नहीं होगा विष्णु जी, नोट्स नहीं बनाया आपने। इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे और नोट्स बनाएंगे। सही आ रहा आप लोगों का। तो ये कंक्लूजन हो गया हमारा, चारों के चारों पॉइंट हमारे क्लियर हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आज हमने बात कर सर ली ये बताओ, जी बताइए। फोर्स्ड आता है, FORCED, फोर्स्ड आता है या सिर्फ फोर्स आता है? फोर्स आता है, FORCE। फोर्स तब आएगा जब आप पास्ट में बात करेंगे। फोर्स, फोर्स एक वर्ब है, टू फोर्स। और पास्ट में जाएंगे, जैसे मैं क्या कहता हूँ, ये पास्ट वाला पढ़ाने वाला हूँ आने वाली क्लास में, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए ज्यादा इसको रखते हैं, क्या वो बता देता हूँ फिर भी। इस पे ध्यान मत दीजिएगा अगर आप लोगों को थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि आपको कोई नया कॉन्सेप्ट बताता हूँ तो बहुत ज्यादा उलझ जाते हो आप लोग। आने वाली क्लास में बताऊंगा वो। तो जैसे मैंने कहा, मैं अपने सिस्टर से अपना होमवर्क जबरदस्ती करवाता हूँ। आई फोर्स माई सिस्टर टू डू माई होमवर्क। मैंने कहा कि मैंने अपने सिस्टर से अपना होमवर्क जबरदस्ती करवाया था, तो यहाँ पे आ जाएगा आई फोर्स्ड माई सिस्टर टू डू माई होमवर्क। ठीक है, ये समझ में नहीं आ रहा, छोड़िए इसको, आगे आने वाले क्लास में हम करेंगे इसको, डोंट वरी। ठीक है, तो एक बार समझाने के लिए से बोल दिया आपको मैंने, ठीक। इसको ज्यादा सीरियसली मत लीजिएगा अगर नहीं आ रहा समझ में तो। आने वाले क्लास में करने वाले पास। यस, तो हियर वी हैव ओके डन सर। दिस। अभी बताइए, क्वेश्चन किसी का, कोई क्वेश्चन, एनीथिंग? नो वन इज हैविंग क्वेश्चन? एक डाउट है सर, टू किस में लगाएंगे और मतलब कभी कंफ्यूज हो जा रहे हैं इसमें, टू कब लगाएंगे कब नहीं लगाएंगे, बोर्ड्स वाले आपने में लगाएंगे आपने और क्लास क्लास लेट ज्वाइन की है? हाँ वो तो है। एक एक करके लिखाया मैंने, एक एक करके लिखाया आज। फिर भी एक बार कंक्लूड कर देता हूँ। मेक समवन डू में टू नहीं लगता, गेट इट डन में टू नहीं लगता, लेट समवन डू में टू नहीं लगता। ये तीन याद कर लो अभी, अगर क्लास अटेंड नहीं की है तो। बाकी क्लास पूरी रिकॉर्डिंग देखना, आपको क्लियर होगा भी। ठीक है, बताया भी कि वहां पे टू क्यों नहीं लगाया है। ठीक है, पॉजिटिव वर्ब है इसलिए टू नहीं लगाया। आप क्लास देख लेना एक बार। एक चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को, पता नहीं अभी आप में से सभी लोग, मुझे लगता है सभी नहीं, कुछ लोग नहीं है, मोस्ट ऑफ यू आर कनेक्टेड विद आचार्य प्रशांत जी। आप लोग शायद इतना सीख पाए होगे कि लाइफ इज नॉट अबाउट पास्ट, नॉट अबाउट फ्यूचर, लाइफ इटसेल्फ इज स्टैंडिंग इन प्रेजेंट। तो ये जो होता है ना कि रिकॉर्डिंग देख के कवर कर लेंगे हम लोग, और एक रहता है कि मतलब ठीक है, बैकअप है, बढ़िया है, उसका यूज कर लेंगे हम लोग, संसाधन है, प्रैक्टिकल वे में व्यवहारिक तरीके से हम सीखने वाले हैं। लेकिन आप इसको ऐसे समझिए कि हमें रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है। क्लास अगर आप ऐसे लेंगे ना कि हमें रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है, रिकॉर्डिंग दी ही नहीं जा रही है, और प्रेजेंट में जीकर करेंगे। जैसे आज का मैं वाक्य बताता हूँ आपको, ये थोड़ा सा ये आपको हेल्प करेगा शायद नहीं समझने को, मतलब ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए, जैसे आप लोग ऑलरेडी मोटिवेटेड हो। तो क्या है कि मैं मार्केट गया अपने फ्रेंड के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ मार्केट गया, तो वहां पे काफी मुझे क्लास थी, क्योंकि मैं क्लास टाइम पे लेता हूँ। तो फर्स्ट बैच की क्लास थी, तो उसमें मैंने क्या किया कि मुझे जाना था, मैं मार्केट में पहुंच गया हूँ लगभग 6 बजे, पौने 6:50-55 हो गए। अब मार्केट करना है मुझे, अपने कपड़े खरीदने हैं। अब मुझे पता है टाइम लगेगा, तो मैंने फ्रेंड से बोला कि रहने दो, मैं आज कपड़े नहीं खरीदने वाला, मैं मेरी क्लास है। तो उन्होंने कहा कि पहले भी तुमने बोला था कपड़े खरीदने हैं, फिर नहीं खरीद रहे हो। तो मैंने कहा यार, कभी ठंडा दिमाग होगा तो करेंगे, टाइम में फुर्सत निकाले करेंगे। तो उसने, फ्रेंड्स ने मेरे बोले कि तुम्हें फुर्सत कभी मिलेगा ही नहीं, तुम अपनी लाइफ में ऐसे ही बिजी रहने वाले हो, हमेशा ऐसे ही बिजी रहने वाले हो, और इसी बीच में तुम्हें अपने काम करने हैं। तो तुम्हें आज अगर तुम अगर नहीं खरीद पा रहे हो क्लॉथ्स, तो शायद तुम बाद में भी नहीं खरीद पाओगे। तुम्हें क्या लगता है कि अभी तुम फ्री नहीं हो, तो तुम आगे फ्री हो जाओगे? तो वही चीज मैं बोलना चाहूंगा कि उस चीज ने मतलब मेरे माइंड में किया कि हाँ, ये बात सही है। हमें लगता है ना कि हम फ्री करके एकदम ठंडे दिमाग से अच्छे से बैठेंगे, और फिर सारी क्लास देखेंगे और नोट्स बनाएंगे सारे ब्यूटीफुल एकदम, और प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारा टाइम मिल जाएगा हमारे पास। ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली देखे ना तो ऐसा टाइम मिल नहीं पाता। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं, कुछ लोग स्टूडेंट्स हैं, उनके अपने होमवर्क हैं, तो टाइम नहीं मिल पाता। इसलिए जो टाइम चल रहा है उसको जीना शुरू कीजिए।
अभी है जो कुछ है, मुझे बहुत सारा काम है अभी आने वाले टाइम में, मुझे ये उन्होंने कहा है, इन्होंने उन्होंने ये कहा है, इन्होंने वो कहा है, ये करना है वो करना है, अरे घर पे इतना ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, लोग डांट रहे हैं, ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, घर पे लड़ाई चल रही है, बस कैसे पढ़ लूं मैं ऐसे में। एक्चुअली में वो मोमेंट होता है काम करने का, अगर वहां पर आप वो काम कर लेते हैं ना, तो फिर एक्चुअली में आप हर एक फील्ड में ग्रो करते हो। और इसको अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो इसका वही स्टेटमेंट होगा एपी का, रन एज यू आर। जहां पर है, जिस जगह है, उसी अवस्था में बस दौड़ लगाइए। तो इस ये मैंने इसलिए बोला कि आप लोग जैसे सोच रहे होंगे ना कि कुछ लोगों ने नोट्स नहीं बनाए, तो नोट्स नहीं बनाए ये आप सोच रहे होंगे बाद में बना लेंगे नोट्स, अभी नहीं बने ना तो कभी नहीं बनेंगे, ऐसा कॉन्सेप्ट रखिए। अभी नहीं तो कभी नहीं, मुझे पता है कुछ लोग कर लेंगे, लेकिन वो प्रैक्टिकली बोलूं तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होता। अगर भले ही आपने रफ नोट्स बनाए, मैं कहता हूँ कि कोई नहीं, आप जल्दबाजी में नोट्स बना रहे हैं, भले ही रफ नोट्स बनाए, कुछ लिखा उल्टा सीधा, बाद में फेयर कर लीजिएगा, लेकिन अगर अभी कर रहे हैं तो अभी ऑन द स्पॉट वो क्लियर हो रहा है। टाइम इज इन प्रेजेंट, इट इज नॉट अबाउट फ्यूचर, इट इज नॉट अबाउट पास्ट। ठीक है, जो निकल गया वो चला गया, जो है वो अभी है, उसमें जीना शुरू कीजिए। जो आ रहा आने वाला है रिकॉर्डिंग, उस पर निर्भर होना छोड़ दीजिए। ना पास्ट पे रहना है ना फ्यूचर पे रहना है, हमें प्रेजेंट में जीना है। ठीक है, तो थोड़ा ये याद रखिएगा। बाकी स्पीच देने का शौक नहीं रहता मुझे, फिर भी आप थोड़ा इम्प्रूव कर पाए तो इसलिए थोड़ा बोल दिया मैंने इस पे। निकल गया, बोला भी नहीं, निकल गया ये। ओके, तो आई होप यू विल बी डूइंग द सेम, एक्टिव होके क्लास लेंगे। और एक सरप्राइज था जो मैं आपसे अभी बताने वाला हूँ। तो द सरप्राइज इज दैट नाउ ऑनवर्ड्स यू विल बी हैविंग, कोई सोच सकता है क्या सरप्राइज दे सकता हूँ मैं? डज एनीवन हैव एनी आइडिया? कोई You're सोच having सकता the है? extra. यस, गेस। Mhm. अरे Am फ्री I right? स्कीम, Am, एक्स्ट्रा कोर्स, फ्री स्कीम, मूवी रिकमेंडेशन। हाँ, और बताइए क्या सरप्राइज दे सकते हैं हम? लेट we मी नो। get the extra time practice actually. फ्री एक्स्ट्रा क्लासेस। टाइम, एक्स्ट्रा क्लासेस, Yeah. ओके। अच्छा, एनीवन एल्स? आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड एनी एक्स्ट्रा क्लास। मिलने No, no, मिलने का extra time. मौका सर। यस, ओके, ऑलराइट। हम्म, no one is guessing that. Where movie recommendation? Movie I have already recommended. Watch animated movies. I told you in the very beginning. This is very important. Animated movies search कीजिए, watch करना शुरू कीजिए subtitle के साथ. Watch animated movies in English. That helps a lot. ठीक है, ये बात याद रखिएगा। एनिमेटेड मूवी कोई भी हो जो पसंद आ रही है वो देखिए आप। ठीक है, बच्चों वाली मूवी होती है वो एनिमेटेड मूवीज। फ्री क्लासेस नहीं होने वाली हैं, डिज्नी की हैं बहुत सारी। हाँ, टॉकिंग अबाउट एपी इंग्लिश क्लासेस, सुरजीत जी, नो, दैट इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड है। मार्वल्स की भी है, ओके, ऑलराइट, ओके। ओके, तो आप लोगों ने गेस कर लिया, मैं ही बता देता हूँ। एक्चुअली दिस वर्क इज बेसिकली फॉर दोज जो थोड़ा टाइम दे सकते हैं। ये सबके लिए नेसेसरी कंपलसरी भी नहीं है, लेकिन अगर आप करते हैं तो ऑफकोर्स आपको बेनिफिट मिलेगा। और ये ओपन वर्क है, इसमें इन दिस वर्क यू ऑल आर एक्चुअली द पार्ट एंड यू ऑल आर वापस बोलना वॉलंटियर। सॉरी, सर, रिपीट करना। मैंने सरप्राइज बताया नहीं भाई, अभी मैं भूमिका बांध रहा हूँ। ठीक है, तो एक ऐसा काम, हिंदी में बोलता हूँ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ आप लोगों के लिए जहां पर आप अपना एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं, और वहां पर केवल और केवल आपकी स्पीकिंग प्रैक्टिस होगी। ठीक है, दैट प्लेटफॉर्म इज बेस्ड ऑन वॉइस नोट्स। सो व्हाट यू विल बी डूइंग इन दैट प्लेटफॉर्म, whenever you are free, whenever you are having time, you are off from your work, or you are off from your school, any day, it would include even weekends or all. ओके, जब भी आपके पास टाइम है, यू मस्ट appear इन दैट प्लेटफॉर्म एंड यू मस्ट टॉक इन इंग्लिश। द रूल वुड बी सिंपल, उस प्लेटफॉर्म में केवल एडमिन को छोड़ करके कोई टेक्स्ट नहीं डाल सकता। ओके, सो इन दैट प्लेटफॉर्म ओनली यू विल स्पीक इन इंग्लिश, इवन यू आर हैविंग डाउट यू विल स्पीक इन इंग्लिश, and you will be just speaking through your voice. There is a feature of voice note on WhatsApp, तो WhatsApp पे फीचर यूज करना है, तो that will be a platform of speaking.
और उसमें पार्टिसिपेट करना है आप लोगों को। उससे क्या होगा, आपकी स्पीकिंग इंप्रूव होगी। जो भी आपने सीखा है, जैसे फॉर एग्जांपल अब आज तक के दिनों में आपने कॉन्सेप्चुअल क्लासेस ली हैं और आपने हाउ आर डूइंग ये सब सीखा है, तो उसमें आप शुरू करेंगे, इंट्रोडक्शन बताएंगे अपना, लोगों से पूछेंगे। फॉर एग्जांपल मैं टेस्टिमोनियल दे रहा हूँ, जैसे हाय मयूर सर, माय नेम इज जस्टिस, आई होप यू नो मी, सो लेट मी नो समथिंग अबाउट यू। तो मयूर सर, हाउ वुड यू आंसर? Yeah, hi, Justice sir. Myself, uh, sorry, can you please repeat again? No problem. Let me know something about you. You are attending my course. You've joined Yeah, my yeah, course. yeah. ऐसे Hi, Justice sir. हम्म, Actually, myself, Mayur, and I'm from Pune, Maharashtra. ओके, लेट मी हेल्प यू। क्या करना है, इस ग्रुप में आपको एंगेजिंग बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला, हाय एवरीवन, माय नेम इज जस्टिस एंड आई एम हियर टू कम्युनिकेट विद यू। इज देयर एनीवन फ्री, Okay. ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैं कुछ बता रहा हूँ टेस्टिमोनियल। तो उस ग्रुप में क्या करेंगे, आपने अपना वॉइस नोट डाला, हाय एवरीवन, दिस इज जस्टिस एंड आई एम हियर टू कम्युनिकेट विद यू, इज देयर एनीवन फ्री दिस टाइम। तो वहां पर आप ये बोल करके भेज दोगे। कोई फ्री होगा, जैसे आप लोग फ्री हैं अगर, तो वहां पे उसका रिप्लाई करना है, उसको टैग करके, Yes. यस यस मिस्टर जस्टिस, आई एम फ्री राइट नाउ, आई वुड लाइक टू कम्युनिकेट एज वेल, सो हाउ आर यू डूइंग टुडे। ऐसे करके आप बोलेंगे, फिर आप बोलेंगे यस आई एम डूइंग वेल, थैंक्स फॉर आस्किंग, हाउ अबाउट यू। तो आप बोलेंगे यस आई एम ऑल्सो डूइंग वेल, ओके व्हाट्स गोइंग ऑन नाउ, व्हाट आर यू डूइंग, नथिंग स्पेशल, आई जस्ट केम आउटसाइड टू विजिट मार्केट, व्हाट अबाउट यू। तो बोलेंगे that's great, you are visiting market, actually I'm just lying on my bed and just practicing English in the group with you right now। तो ऐसे आप बोल सकते हैं। क्या करने, क्वेश्चन फ्रेम करने, उल्टा सीधा जैसा भी आ रहा है बोलना शुरू करेंगे, टूटी फूटी इंग्लिश कैसे भी, ठीक है। तो ये आपको हेल्प करेगा, आपको वॉइस को एम्पलीफाई करने में एंड आपको इम्प्रूव करने में। तो वो जो है आपका ग्रुप बनने वाला है वॉइस से रिलेटेड। तो मैंने इसी इसलिए बोला कि फ्री लोगों के लिए है, तो क्योंकि वो आपको डिस्टर्ब करेगा, आपको उस ग्रुप, उसमें बहुत सारे मैसेज आने वाले हैं, आप लोग बोल रहे हो Okay. कभी रात को आ रहा है। तो अगर आप चाहें तो म्यूट पे लगा सकते हैं ग्रुप, अगर आप जानते हैं म्यूट लगाना। तो या अगर चाहें तो एक्टिव भी रख सकते हैं, जिसमें आपको नोटिफिकेशन आता Okay. रहे एंड देन यू विल बी स्पीकिंग। तो जो लोग उसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे मैसेज कर देंगे, ठीक है। तो मैं उनको उसमें ग्रुप में ऐड कर दूंगा। सो दिस इज सरप्राइज। और हो सकता है तो क्योंकि कुछ लोग आए नहीं है तो मैं पोल भी डाल दूंगा, तो उन लोगों को ही ज्वाइन करूंगा ये, उस ग्रुप में उन लोगों को ही ऐड करूंगा जो लोग सीरियस हैं। जैसे मतलब सीरियस से भी मतलब है कि थोड़ा टाइम भी नहीं होता ना लोगों के पास, लोगों को लगता है कि फोन में बहुत ज्यादा मैसेज भर रहे हैं तो बहुत डिस्टर्बिंग है, और इतने एक्टिव नहीं है कि मैसेज डिलीट कर पाए, और आपको लग रहा है आप मैनेज कर लेंगे, तो फिर आप उसको कीजिए। एक मैं बताना चाहता हूँ आपको, अपना पर्सनल व्यू शेयर करूंगा। जब मैं इंग्लिश सीख रहा था तो आप विश्वास नहीं करेंगे, इट विल बी अनबिलीवेबल और सरप्राइजिंग फॉर यू, आई यूज टू हैव हंड्रेड्स ऑफ स्पीकिंग ग्रुप्स, हंड्रेड्स ऑफ, एंड आई एम लिटरली सेइंग दिस, 100 से ज्यादा ग्रुप होते थे मेरे पास, मैं ये लिटरली बोल रहा हूँ। मेरे ग्रुप मेरे व्हाट्सएप पे 60,000 तक मैसेज आते थे, 60,000, मतलब एक बहुत लंबा चलता था, मैं उन पे काम करता था। और ये सब ग्रुप मैंने मतलब फेसबुक और बहुत सारी करके बहुत सारी मेहनत की थी, और बाकी कुछ फ्रेंड्स भी बनाए थे। तो कुछ तो मैंने खुद भी ग्रुप बनाए थे उस टाइम पे फ्री में, सिखाया भी लोगों को। तो मैं भी इंप्रूव कर रहा था उस टाइम पे, और ये बहुत हेल्प करता है। और तो आप समझ रहे हैं कि कितना ज्यादा ये एक तरह से होता है ना कि मेरा फोन भर रहा है, मैंने क्या किया था, एक व्हाट्सएप बिजनेस बना लिया था, वो अलग से रखना है मुझे। और क्या होता है, तरीके आप लोग सीखिए। अगर आपको लग रहा है कि आप डिस्टर्ब हो रहे हैं सब चीजों से, नंबर चेंज कर सकते हैं, व्हाट्सएप बिजनेस या फिर दूसरा व्हाट्सएप चला सकते हैं। वहां पर आप ये कर सकते हैं कि वो वाले व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन ऑफ रखिए, और जब आपका मन करे तब चले जाइए। तो मैंने व्हाट्सएप बिजनेस बना रखा था, तो उस पर मैं दूसरे नंबर से, वो इंग्लिश के लिए डेडिकेटेड था, तो दूसरे नंबर पर व्हाट्सएप चला रहा हूँ, इंग्लिश से ही सीख रहा हूँ उस पर, और बाकी पर्सनल नंबर हमारा था। तो आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, आप जैसा बताएंगे वैसे ऐड कर दूंगा। तो जिन लोगों के पास टाइम है, थोड़ा आपको लगता है कि डिस्टर्बेंस आप मैनेज कर लेंगे ग्रुप में, क्योंकि बहुत सारा मैसेज आएगा ऑफकोर्स उसमें। तो मैंने तो बताया कि 60-60 हजार मैसेज आते थे मेरे में, क्योंकि 100 से ज्यादा ग्रुप होते थे। तो आपके लिए फिर ये बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। सो दिस वॉज द सरप्राइज फॉर यू, आई जस्ट क्रिएटेड द प्लेटफॉर्म, ओके। सो आई होप यू लाइक दिस सरप्राइज। So how did Yeah. you feel after this surprise? इतना ज्यादा खास नहीं था लेकिन फिर भी।
कैसा लगा आपको? Sir, हम्म। good actually. We had to initiate to talk, then we had to engage with something. राइट Then राइट राइट। हम्म। तो अब आपको मैंने बता दिया, ये सरप्राइज हो गया ये आपके लिए, ठीक है। अब दूसरी चीज बताना चाहूंगा इसमें, इसी से रिलेटेड है ये रिलेटेड ये है कि ये जो ग्रुप है ओपन है सब आप लोगों के लिए। तो इसमें ऐसा नहीं है कि मैं टीचर हूं तो मैं ही इसमें शेयर करूंगा। इसमें आप अपने टॉपिक, जैसे मैंने ना बोला ना कि एंगेज करना है लोगों को, तो आप खुद कन्वर्सेशन करेंगे। इस पे मुझ पे रिलाई मत कीजिएगा कि मैं कन्वर्सेशन इनिशिएट करने आऊंगा वहां पे, ठीक है। तो इसमें वॉलंटियरिंग भी करनी है आपको। तो जो लोग वॉलंटियरिंग जैसे करते हैं कि उसमें आपने इनिशिएट किया, और कुछ लोगों के पास अगर टाइम है तो मुझे मैसेज कीजिएगा। मैं कुछ टास्क देने वाला हूँ, तो उसमें मैं एडमिन बनाऊंगा उस ग्रुप में, तो वो टेक्स्ट डाल सकते हैं वहां पे। बट वो लिमिटेशन होगी उन लोगों के लिए टेक्स्ट कितना डालना है, वो टास्क जो होंगे वो रिकॉर्डिंग वाले। तो मैं बताऊंगा क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। कुछ एक्टिविटीज उसके लिए भी जिसमें एंगेजिंग हम कम्युनिकेशन कर लेंगे। तो जितने लोग के पास टाइम है, जैसे कुछ लोगों के पास टाइम होगा, जैसे समर वेकेशन में स्टूडेंट्स के पास टाइम होता है, या फिर आप में से किसी के पास है, तो अगर आप करना चाहते हैं वॉलंटियर तो करिएगा, मजा आएगा, आप खुद भी सीखेंगे। जो वॉलंटियर करता है उनका फायदा क्या बता देता हूँ, क्योंकि हम बहुत ही स्वार्थी किस्म के लोग होते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि उसमें फायदा ये होगा कि अगर आप वॉलंटियरिंग करते हैं तो यू विल हैव अ काइंड ऑफ पर्सनल, यू विल बी इंगेजिंग इन पर्सनल कन्वर्सेशन विद मी, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम आपसे बात करता रहूंगा कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो पर्सनल कन्वर्सेशन रखेंगे, देन ऑफ कोर्स यू विल गेट एन एक्स्ट्रा टाइम टू टॉक विद मी, एंड दैट विल हेल्प यू इन 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 टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, कि आप कुछ मिस्टेक कर रहे हैं तो उसमें गाइड भी कर रहा हूँ। And second thing, it will develop in you a leadership skill. Third thing, that it will also create a teamwork in you. तो ये सब चीजें आपको आगे हेल्प करेंगी, तो ये एक प्रोजेक्ट की तरह ले सकते हैं। तो दोज हु आर इंटरेस्टेड तो मुझे मैसेज कर देंगे, और जो वॉलंटियर में इंटरेस्टेड है वो भी मुझे मैसेज करेंगे, एंड आई टॉक टू यू, आई सी दैट हाउ यू कैन वर्क, ठीक है। सो दिस वाज द सरप्राइज फॉर यू फॉर सर नाउ, आगे भी कुछ होगा। अब बताइए किसी का कोई डाउट? सर यस। सर यस यस से। सर जिसकी इंग्लिश वीक है वो भी वॉलंटियर कर सकते हैं। हाँ ऑफ कोर्स कर सकते हैं, टाइम है तो। मैं आपको टास्क उस तरह का दूंगा ना, मैं आपको टास्क कैसा देने वाला, आप इजी कर लोगे, इजी टू डू है, ठीक है। यहाँ इंग्लिश से मतलब ही ओके, नहीं कितनी मतलब आधा खराब है। घंटा या 1 घंटा चलेगा? वॉलंटियरिंग अपने ऊपर है, आप जितना आप एक बार बोल दीजिएगा, आप डिपेंड करता है आप कितना कर सकते हैं, ज्यादा नहीं करना पड़ेगा आपको। ओके। कुछ मैं फ्रेम कर रहा हूँ कि मैसेजेस वगैरह आपको सेंड करने होंगे, जो टास्क है मैं ही बना के भेज दूंगा आपको, बता दूंगा, तो आप उस पर काम करेंगे, सीख जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। ओके सर। आधा घंटा 1 घंटा दे सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव, आपकी इंग्लिश ज्यादा इंप्रूव होगी। कल मैंने डायलॉग बोला था, याद होगा आपको, कि द बेस्ट वे टू लर्न इज टू टीच, hmm. है ना। तो अगर आपके पास टाइम है तो ऑफकोर्स वॉलंटियरिंग कीजिए, ठीक है। ये थोड़ा ग्रुप जो है हमारे कोर्स से अलग, क्लास से अलग होगा, और उस पर बिल्कुल रिलाय नहीं रहना है मुझ पे। मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है बस, मैं एक मीडिएटर का काम करूंगा, एंड नथिंग एल्स, ओके। तो दैट विल हेल्प यू इन दैट केस, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉयड द सेशन टुडे। कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन देख लेते हैं, अदरवाइज हम 2 मिनट में सेशन को बंद करने वाले हैं। एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, ओके, ऑल राइट। Thank you very much for joining, everyone. I hope you enjoyed the session. You enjoyed or not, but I enjoyed a lot. Thanks for joining. Yeah. Thank you, everyone. Thank you, sir. Good, good Adieu. night, everyone. Good night.